हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अंदर वीडियो। सो आज हम देखने वाले थोड़ी फायरबेस की कॉन्सेप्ट समझते हैं। फायरबेस यार काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ है, फायरबेस में हम जो यूज़ करते हैं फायरबेस फायर स्टोर को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो पुरानी डेटाबेस एसक्यूएल ये सारी हैं, तो वो क्या है, वो टेबल्स पे काम करती हैं। आपकी जैसे कि एक टेबल हो गई, मानो कि जैसे मैंने एक बनाया तो ये सारी एक टेबल होगी। इसे कहते हैं, एसक्यूएल को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स का टेबल है, तो अब क्या है कि मुझे इधर नेम लिखना है, इधर स्टूडेंट्स के एज लिखने हैं, इधर उनके वो आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, इधर उनकी रोल नंबर जो होगी वो डालनी है। ठीक है। तो ये मैंने इधर करा और स्टूडेंट का नेम इधर आ गया, कुछ वी है, उसका ये एड्रेस या आधार कार्ड का नंबर जो भी हो, एज या फिर जो भी हो वो इधर फिल हुआ, वो इधर फिल हुआ, ये तीनों चीज़ें इधर फिल हुई। फिर अगला कोई स्टूडेंट है तो ये सीरियल नंबर 1 हो गया, या फिर आप रोल नंबर के हिसाब से कर लो, जैसे कर लो, सीरियल नंबर के हिसाब से कर लो, तो ये सीरियल नंबर 1 हो गया। फिर सीरियल नंबर 2 पे आओगे, फिर ऐसे ही आपका दूसरा स्टूडेंट फिल होगा, फिर तीसरा स्टूडेंट फिल होगा, ऐसे ही पूरी टेबल में आपकी सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। SQL. So, what is the difference between SQL and non-structured query language? जो कि ये जो है हमारा फायरबेस, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। बैकएंड में ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये जो मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये भी बैकएंड में कुछ ऐसा ही यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ही करते हैं। बट इनका कहना है कि नहीं, हम कुछ दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो अब जो भी ये मेथड बैकएंड में यूज़ करते हो वो नहीं हम जानते हैं। तो या फिर आप करोगे रिसर्च तो मिल सकता है, मैंने उतना रिसर्च इस पर करा नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी हो गया। अब नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कैसी होती है? जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, नो एसक्यूएल मेनली इसे बोलते हैं, नो एसक्यूएल, नॉट स्ट्रक्चर्ड ये सब नहीं, नो एसक्यूएल इसे बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है? सो मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। सो अभी हमने एसक्यूएल देखा, एसक्यूएल में कैसे हम लोग डेटाबेस को यूज़ करते हैं और सारा काम करते हैं। अब नो एसक्यूएल की बात करें, जो हमारा फायरबेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। नो एसक्यूएल, ठीक है, मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नो एसक्यूएल, तो नो एसक्यूएल में आप देख सकते हो कलेक्शन है, देन डॉक्यूमेंट है, देन फिर कलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी, डॉट 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 डॉट। ठीक है। ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, बट अल्टरनेट होगा। जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हो एसक्यूएल में ये ऐसे कलेक्शन होता है, तो ये तो मैंने बता दिया, लगातार ऐसे चलते चला जाता है। तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि जो कलेक्शन होता है और जो डॉक्यूमेंट होता है, तो ये देखो, ये 0 है, ये 1 हम इसे लिख सकते हैं, इसे 2 लिख सकते हैं। तो देखोगे इवेंट पे क्या आ रहा है, इवेंट पे आपका जो है 2, इवेंट पे आपका क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इवेंट पे जो भी चीज़ होगा वो आपका कलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट जो है वो 1 पे आ रहा है। तो यानी कि अब अल्टरनेट आगे अब क्या आने वाला है, तो आगे अब डॉक्यूमेंट आने वाला है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा ऑड पे होगा, यानी कि 3 पे अब डॉक्यूमेंट आने वाला था तो वो 3 ऑड पे रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कलेक्शन डॉक्यूमेंट, कलेक्शन डॉक्यूमेंट। बट इसकी भी कुछ लिमिट होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, कितने दूर तक आप जा सकते हो। तो उसकी आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 100 के करीब ही आप जा सकते हो, उतने दूर तक आप अंदर जा सकते हो, उसके अलावा आप नहीं जा सकते हो, आपको फायरबेस अलाउ नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि फायरबेस यार हम यूज़ करने आते हैं, तो फायरबेस की प्राइसिंग क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। तो फायरबेस आपकी रीड राइट इन सारी चीज़ों पे आपका प्राइसिंग करता है। तो स्पार्क प्लान होता है और एक ब्लेज प्लान होता है, 2 प्लान्स होते हैं इसमें। तो स्पार्क प्लान जो होता है वो आपको फ्री में मिलता है, एक फ्री लिमिटेशंस आपकी होती है, वो आप ले सकते हो। जो ब्लेज प्लान होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो फ्री लिमिटेशन है वो तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कोई यूज़ करने से। जैसे ही आप उसकी फ्री को जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे, अब से फिर वो पैसा लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो फायरबेस से रिलेटेड है, उसे हम कैसे कम करेंगे, कॉस्टिंग कैसे कम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस तरीके की प्रोग्रामिंग करें जिससे कॉस्टिंग कम होगी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमें, तो अब हम देख लेते हैं, ये एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारी ये कलेक्शन हो गया, तो मैं एकदम आपको बहुत आराम से समझाता हूँ। ये जो हमारा कलेक्शन है, मान लो ये यूजर्स का कलेक्शन है। ठीक है। तो यूजर्स का ये जो कलेक्शन है हमारा, यूजर्स का कलेक्शन है, तो यूजर्स के कलेक्शन में बहुत सारे यूजर्स होंगे। तो कलेक्शन के बाद मानो ये एक फोल्डर है। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स होंगे, सब कलेक्शन उसे बोलते हैं। बट यहाँ पे उधर मैं सब कलेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, उसे सब कलेक्शन यहाँ पे किससे बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मानो ये डॉक्यूमेंट आया,
तो अब क्या है कि एक यूज़र है, उधर यूज़र की सारी डेटा आपको पड़ी हुई थी स्टूडेंट की, इधर जो यूज़र है इसका मानो डेटा पड़ा है, कोई यूज़र नंबर 1 है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट 1 पे पड़ा है, कोई यूज़र नंबर 2 है उसका डॉक्यूमेंट 2 पे पड़ा है, कोई यूज़र नंबर 3 है उसका डॉक्यूमेंट नंबर 3 पे पड़ा है। मैंने 1 को खोला, 1 नंबर यूज़र का मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैंने खोला तो इधर आप देखोगे नीचे में बहुत सारे फील्ड्स आप बना सकते हो, उसके नेम के, एज के, जो भी आपको डिटेल चाहिए वो सारी आप इधर बना सकते हो। उधर आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का डेटा टाइप है, जो भी इंट, फ्लोट, आप जो भी डालना चाहो वो सारी चीज़ें डालो, स्ट्रिंग, वो सारी चीज़ें। ऊपर क्या होता है, ऊपर आप सब कलेक्शन बना सकते हो, इधर आप एक और कलेक्शन बना सकते हो, इधर ना आप एक और कलेक्शन बना सकते हो। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर इधर फील्ड्स होंगी, फिर इधर आप कलेक्शन नया बना सकते हो। तो ये ऐसे चलता चला जाएगा, तो देखो कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट, फिर कलेक्शन, तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी कैसे, और मैं भी आपको दिखाता हूँ फायरबेस में भी ये कैसे होती हैं, ठीक है। सो जैसा कि पिछली बार हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपना चैट का, तो हम उस प्रोजेक्ट को खोलते हैं और मैं आपको शो करता हूँ डेटाबेस, ये सारी चीज़ें क्लाउड फायर स्टोर में। अभी हम चेक करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम फायरबेस फायर स्टोर की फीचर्स को यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखोगे अभी ये लिख रहा है कि क्रिएट डेटाबेस अलाउ कीजिए, तो चलिए ठीक है, करते हैं अपना डेटाबेस क्रिएट। तो ये कह रहा है ये जो है ना सिक्योरिटी रूल्स होते हैं फायरबेस की, जो आप बाद में चेंज कर सकते हो आपके मतलब नीड के अकॉर्डिंग। तो ये अभी क्या है ना कि सारों को बिना ऑथेंटिकेशन के अभी रीड राइट ये अलाउ कर रहा है। थोड़ी दिन बाद आपको रूल चेंज करना पड़ेगा, जो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ी आपको रूल्स में चेंजिंग करनी होगी। अभी है कि कोई भी बंदा है वो अभी यूज़ कर सकता है, या फिर स्टार्टिंग टेस्ट मोड को हम प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करते हैं इन सारी रूल्स के फीचर्स के साथ, ठीक है। आफ्टर सेट योर लोकेशन, आफ्टर सेट दिस लोकेशन यू कैन नॉट चेंज लेटर, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज। तो हम इसे कर लेते हैं अपना एशिया, एशिया में आते हैं। मैंने उसमें कौन सा यूज़ कर रखा है यार, बहुत सारा अब सर्वरिंग का आ गया है, तो कौन सा, चलो यार ठीक है, यूएस सेंट्रली रहने दो, इनेबल करते हैं। ये एक्चुअली ना ये आपकी डेटाबेस में थोड़ी स्टोरेज क्रिएट करता है। तो अब आप जो आपका सर्वर पड़ा है उधर आपका कहीं ना कहीं कोई एक स्टोरेज आपका क्रिएट हो चुका है, तो आप उस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो, और फ्री जहाँ तक है वहाँ तक तो कर ही सकते हो, उसके बाद तो पैसे देने ही होंगे। सो डेट्स ऑल, हमारा आ चुका है ये क्लाउड फायर स्टोर। तो देखो मैंने जो आपको बताया था, जैसे हम एक कलेक्शन तैयार करते हैं यूजर्स का, ठीक है, यूजर्स का हम एक कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो अब देखो ये मेरे से डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, आप यूज़र बना तो डॉक्यूमेंट कौन सा, तो यूज़र 1 है ये, ठीक है, यूज़र 1 है। यूज़र 1 में मैंने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट के बाद फील्ड्स ऐड होती है, तो यूज़र 1 में मैं इसका नेम डाल देता हूँ सिर्फ अजीत, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे। मैंने डेटा टाइप डिफाइन करा था, ये तो आपने देखा ही होगा। जैसे आप ऐड फील्ड करोगे तो देखना इधर स्ट्रिंग टाइप, ये आपको ये सारी चीज़ें इधर देखने को मिलती है, इतने इतने टाइप की ये टाइप डेटा टाइप ये यूज़ करता है, ठीक है। तो एक यूज़र तो हमने बना लिया। दूसरा यूज़र क्या है, यूज़र 2, और इसका नेम, और सॉरी ये सारी चीज़ों को थोड़ा आपको अच्छे से करना होगा। नेम मान लो कुछ है इसका तुषार, ठीक है। तो यूज़र 1 और यूज़र 2 हो चुके हैं। अब क्या है कि इस यूज़र 1 को इस यूज़र 2 से चैट करना है, ठीक है। इस यूज़र का ये नाम है, और ठीक है, इस नाम के अकॉर्डिंग ही इमेज हम नहीं यूज़ अभी कर रहे हैं, ऐसे ही मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद में जब हम चैट ऐप में यूज़ करेंगे तो इमेज को भी यूज़ करेंगे। अब क्या, इस यूज़र 1 को इस यूज़र 2 से चैट करना है, तो यूज़र 1 चैट जनरेट करेगा। तो चलो इसके पास एक कलेक्शन होगा चैट का, चैट का इसके पास एक कलेक्शन है, जिसमें ये अब क्या है, ये बंदा चैट करने वाला है यूज़र 2 से, और उसमें फील्ड होंगे इसके जो हमारा फील्ड आप कुछ भी दे सकते हो इधर, इसका आप नेम दे दो फिर से। तो नेम क्या है इसका, यूज़र 2 का है तुषार, से मैं चैट करने जा रहा हूँ। मैं करता हूँ इसे नेक्स्ट। तो देखो यूज़र 1 के चैट में यूज़र 2 के साथ जनरेट करा, और इसने अब क्या करा,
आपका एक इधर एक आपको एक और कलेक्शन जनरेट करना होगा, क्योंकि ये तो आपकी सारी चैट लिस्ट आएंगी जो आपकी चैट होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तुषार से, मैं अगर बात कर रहा हूँ किसी और से XYZ से, तो वो सारी चीज़ें मेरी चैट इधर आएंगी यूज़र 1 की। तो अब इधर क्या एक और आपको कलेक्शन तैयार करना पड़ेगा। जैसे यूज़र 2 से आप चैट कर रहे हो तो कलेक्शन में आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स आएंगी। तो चैट है वो, चलो मैं इस कलेक्शन को मैं चैट से बनाता हूँ। और डॉक्यूमेंट आईडी कुछ भी, ऑटो आईडी दे दो। और कंटेंट क्या है, कंटेंट है हाई। और फील्ड, दूसरा फील्ड आप दे दो टाइम स्ट्रैप। तो इधर से आपका सर्वर टाइम स्ट्रैप ले लेगा। तब जब डालना चाहो तो मैं आज डाल देता हूँ 6 दिसंबर का, 6/12/2020। ठीक है, टाइम तो कुछ भी रहने दो यार, 0000। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये देखो अब इस यूज़र ने हाई लिखा इसे, ठीक है, और टाइम स्ट्रैप और कंटेंट 2 चीज़ें गई। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो होगा जब हम चैट जनरेट करेंगे, तो यूज़र 2 के चैट में और जो फील्ड होगी वो हमारा जो होगा यूज़र 1 आएगा करके, और उसका नेम आएगा अजीत, और फिर वो सेव होगा। और इसके बाद जो कलेक्शन बनेगी चैट्स की, तो जो आईडी उधर होगी, उधर जो आईडी होगी वो सेम आईडी इधर भी आपको रखना पड़ेगा, ताकि आपकी वो इशू ना आए। वैसे वो सेम आईडी ही जनरेट होगी, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में वो जनरेट करेगा। तो वो आपके टाइम स्ट्रैप के साथ ले लो, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे। तो मानो कोई वही सेम आईडी इधर आएगी, और जो आएगा इधर मैसेज आपका कंटेंट आएगा, कंटेंट जो होगा वो हाई, और जैसे टाइम स्ट्रैप था वही नीचे टाइम स्ट्रैप भी आ जाएगा। तो अब दोनों यूज़र का क्या हुआ कि सेपरेट हो गया चैट। मतलब कि इस यूज़र का जो चैट है उसके इसके फ़ोन पे अपना चैट दिख रहा है। अब ये बंदा यूज़र 1 से बात कर रहा है, ये अजीत से बात कर रहा है, ये किसी और से बात कर रहा है, ABCD XYZ किसी से भी बात कर रहा है। तो ये यूज़र 2 का चैट है सारा, ये यूज़र 1 का चैट है। जो ये यूज़र 2 से बात कर रहा है, ये यूज़र 1 का चैट है। तो दोनों की चैट सेपरेट हो गई। तो इससे हमने क्या मतलब हासिल करा, हमने ये करा कि अब क्या है कि यूज़र 2 अगर अपना चैट डिलीट करना चाहे तो वो कर सकता है, बट यूज़र 1 का वो डिलीट नहीं होगा उसके फ़ोन से। लेकिन अगर आप चाहो तो ये फीचर भी डाल सकते हो कि भाई जो डॉक्यूमेंट आईडी मैं इधर डिलीट कर रहा हूँ वो उस चैट में भी वो डॉक्यूमेंट आईडी डिलीट हो जाए, तो डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स बहुत इजी हैं। व्हाट्सएप बहुत टाइम लगाया इन सारे फीचर्स को लाने में, डिलीट फॉर एवरीवन ये वो आप कर सकते हो, दोनों तरीके से डिलीट हो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, करेंगे आगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया, ये देखो डॉक्यूमेंट कलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट, ऐसे ही चलती चली जाएंगी सारी चीज़ें, और करेंगे इसे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जाने, शेयर करें, दूसरों को ना पता हो उनके पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और आगे बढ़ाते चलें, मैं भी वीडियो डालता चलूँगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।